नमस्कार दोस्तों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ये लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम जो आपका टेस्ट लिया था उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। उसके बाद हम द्विपद प्रमेय, उसमें 5-6 क्लासेस उसमें होगी। फिर उसके बाद जो टॉपिक है हमारे अवकलन समाकलन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो टॉपिक पूरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रहती है उसके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके रहेंगे, सदिश वाला, वेक्टर वाला और ये नंबर सिस्टम, ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे। वो हम भी जल्द ही उनको कवर कर लेंगे, तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा इन जो टॉपिक्स हमने किए इनमें टाइम लगा है, लेकिन जो आगे हम द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अवकलन समाकलन में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जो टॉपिक आएंगे, किसी में 3 क्लासेज होगी, किसी में 2 क्लासेज होगी, किसी में 1-1 क्लासेज होगी, 4-5 क्लासेज, बस वो फटाफट चलेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स हम पहले कर रहे हैं, तो वो हमारे अब कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही बीएससी वाला पोर्शन जो हमारा चल रहा है उसके अंदर भी हमने 4 बुकें कंप्लीट कर ली हैं। थोड़ा बहुत कुछ रहता होगा और 4 बुकें हो रही हैं, तो उसमें आधा हो चुका है और उसमें आधा अब जो बचा है वो भी फटाफट चीजें होंगी। उसमें रियल एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी में सभी में चीजें फटाफट होगी। चलिए अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जो आपको मैंने टेस्ट करवाया था उसमें पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये था आपका, यह मार्कर सही चल रहा है क्या, ये रेड वाला देख लेना। 12PR बराबर आपका 95,040। तो आपको R का मान पूछा था कि R का मान क्या होगा। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन से ही चेक करना है चीजें, वैसे बेवजह के लफड़ों में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप ऑप्शन से ही चेक कीजिएगा। 6 और चौथा ऑप्शन है 7, यानी अब ऑप्शन से चेक कर लो। 12 का प्रसार करते जाओ, जैसे जैसे वैल्यूज आप करते जाओगे, यानी शुरुआत से आप जहां पर भी ये रिजल्ट आएगा, जहां तक आपने वैल्यू ली है वहां पर ये रिजल्ट आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये 5 तक प्रसार करोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप चेकआउट इसको जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, जो लिखना चाहता है वो लिख लेना, बाकी ये फटाफट हम चीजें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, NC12 बराबर NC13, ठीक है। NC12 बराबर NC13 हो तो n का मान क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है इसका, या आप ऐसे प्रसार भी इसका कर सकते हैं। यानी अगर अपोन में आप भाग देते हैं तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है n+1 के रूप में कन्वर्ट होगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो r के रूप में। जैसे आप इसके अंदर नीचे वाली वैल्यूज ज्यादा होती हैं, ऐसे NC13, तो ये आपका 13 और नीचे आपका यहाँ पर ऐसे प्रसार करोगे R+1 N+12, तो इस रूप में यहाँ से भी आप चीजें रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, इसको प्रसार कर लो। कैसे, NC12 तो फैक्टोरियल n अपॉन क्या होगा, फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल n-12 प्रसार यही होगा ना, फॉर्मूला पता है आपको, फैक्टोरियल 13 और n-13, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी ये यहाँ पर दोनों ये बराबर हैं, तो आपको n का मान पूछा है, तो फैक्टोरियल n से तो आपका फैक्टोरियल n ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें कैंसिल होगी। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, फैक्टोरियल 12, ठीक है, ऐसा कैसा है, इसमें से अगर मैं n-12 कॉमन लेता हूं, n-12, तो ये क्या बचेगा, -1 और होगा, यानी n-13 बराबर देखना 1 अपॉन फैक्टोरियल 13, इसमें से आप एक और ले लो 13, यानी अंदर क्या बच गया, फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल n-13। तो देखो क्या क्या कट रहा है, फैक्टोरियल n-13 से फैक्टोरियल n-13, फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों 1 अपॉन में है, तो यानी n-12 बराबर 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25। तो यानी n का मान है वो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को। और वैसे वहां से भी आप इनको कर सकते थे, यानी n आपका n-13 n+1 वाला होता n-r, तो उस रूप में भी आप वहां पर करते तो ये भी आपका 25 ही आता, ठीक है, ठीक है। लिख लिया इसको, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बहुत सारे आपकी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं,
हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या था। क्वेश्चन 3 था, ये आया हुआ भी है, मैंने वैसे भी आपको करवाया था जब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। BC4 to BC3 प्लस का, और लेक्चर के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो ये तो सबको आता है। 22C18 क्या था, ये फॉर्मूला कौन सा बराबर 0 है, बराबर सॉरी 0 नहीं, बराबर क्या, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर ऑप्शन भी दिए थे 0, 1, 4, 5। तो मैंने इसमें एक फॉर्मूला बताया था, चूंकि अगर ऐसा इस रूप में हो NCR प्लस का NCR-1, NCR-1, तो ये फॉर्मूला हो जाता है N+1 का CR, N+1 CR। इस रूप में ये आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहां से आप अगर इसके अंदर आप लगाते हैं BC4, देखो सिंपल सी चीजें हैं, BC3, अब इसको तोड़ दो, तो जैसे ही आप लिखोगे तो सारा रिजल्ट आपको यहाँ पर 0 आंसर मिलेगा। तो ये फॉर्मूला, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2BC3 है ना, तो BC3 प्लस का BC3, ऐसे इस ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। तो यानी इसमें एक, इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया, फिर आगे इसमें लग जाएगा, फिर ऐसे लगेगा, तो ये सारे घट जाएंगे और आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, NCR बराबर 35, NPR बराबर आपका था 840 हो तो n बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अगर ऐसा हो तो n बराबर क्या होगा, सिंपल है बिल्कुल, चूंकि आपको पता है कि जो NPR बराबर है, NPR बराबर क्या होता है, R फैक्टोरियल NCR। देखो NCR आप सोल्व करोगे, अगर उसके अंदर R फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं, क्योंकि उसमें NCR का आप प्रसार करते हैं, तो R फैक्टोरियल साथ में नीचे आता है, लेकिन NPR में ऐसा नहीं आता। तो ये इसके इक्वल होगा, तो दोनों वैल्यू रख दो, NPR की वैल्यू 840, R फैक्टोरियल NCR की वैल्यू 35, तो R फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 840/35, ये इक्वल हुआ 24 के। R फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, तो 24 किसकी मान होती है, यानी R बराबर अगर 4 है तो 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। R की वैल्यू आ गई, आपसे पूछी थी N की वैल्यू, तो यानी NC4 35, देखो NC4 35, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है, क्योंकि वैसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, 6 भी दे रखा है, 7 भी दे रखा है, तो एक एक करके चेक करोगे। यानी अगर आप 7C4 का प्रसार करोगे तो देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 7 का 4 अंकों तक प्रसार, या फिर 7 का 3 अंकों तक प्रसार, 7, 6, 5 और 1, 2, 3, देखो यहाँ पर 3 2 6, 2 से 2 7 5 35, तो ये आपका 35 से आंसर आ गया। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 7 आएगी, यही आपसे पूछा था। लिख लो फटाफट चीजों को, एक एक चीज हम करने वाले हैं और सिस्टम से हर एक चीज कंप्लीट करेंगे। आगे है क्वेश्चन
5 दिया था मैंने लखनऊ शब्द, लखनऊ सी नहीं है इसमें, लखनऊ ये था लखनऊ शब्द। और इसमें पूछा था कि अक्षरों का प्रयोग कर दो स्वर युक्त 4 अक्षरों वाले कितने शब्द बनेंगे? 4 अक्षरों वाले कितने शब्द बनेंगे? आप क्रमचय संचय दोनों से कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन इसके अंदर आप संचय लगाएंगे। देखो लखनऊ शब्द, तो सबसे पहले स्वर कितने हैं इसके अंदर? प्रतिबंध है तो उसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये 2 स्वर हैं इसके अंदर 2, ठीक है। तो स्वर कैसे सोल्व करोगे? 2 स्वर हैं और चयन करना है 2 का ही, इनटू में बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 सी, और कितने का चयन करना है? 2 का ही, क्योंकि 2 तो पहले चयन हो गया है। उसके बाद क्या करते हो? देखो प्रतिबंध भी सोल्व हो गया और ये भी हो गया। अब देखो ये तो हो गया संचय, लेकिन शब्द बनाने हैं तो किससे गुणा करोगे? यानी r फैक्टोरियल से, तभी तो वैल्यूज आएंगी। देखो शब्द बनाने हैं तो मतलब NPR आपका क्रमचय हो गया, और शब्द बनाने हैं तो क्रमचय हो गया, यानी क्रम रखना पड़ेगा, तो r फैक्टोरियल की आपको गुणा करवानी पड़ती है। और देखो यही आपको पता है कि NPR बराबर क्या होता है? r फैक्टोरियल NCR, तभी ये चीजें हम कराते हैं r फैक्टोरियल से गुणा। समझ गए ना बात? तो यहां से ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप क्रमचय से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर r फैक्टोरियल की गुणा कराएंगे तो यानी फैक्टोरियल 4 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी। तो ये आप यहां से सोल्व कर लो और आपका रिजल्ट 144 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए टेलीग्राम पर देते हैं, अगर उसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करो कि उस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उसके सॉल्यूशन आपको अच्छे से हम भेज देंगे, या फिर टेलीग्राम पर ही कोई छोटा वीडियो बनाकर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। भेज देना कोई भी दिक्कत हो तो। क्वेश्चन 6 है, आधार शब्द आपको दिया है। आधार शब्द से, देखो आधार शब्द से बने शब्दों को शब्दकोश की तरह लिखें, तो आधार शब्द ही यही पूछा है, जो शब्द पूछा है दिया है वही शब्द कितने स्थान पर आएगा। तो यानी सबसे पहले क्या करते हैं आप, इनको ऐसे लिखोगे, आधार लिख दिया। अब इनको क्रम दोगे, तो क्रम में पहला क्रम कौन सा आएगा? ये 1 पर ये आएगा। तो इसके बाद जो दूसरा है, दूसरे पर क्या आएगा? D आएगा, और तीसरे पर H, चौथे पर R, ठीक है। अब क्या करते हो, यानी यहां पर दाईं तरफ छोटी संख्याएं, तो 1 से छोटी कोई संख्या है क्या? नहीं है। यहां भी 1 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है। 2 से छोटी कितनी संख्या है यहां पर? 2 से छोटी ये रही, 1 संख्या है। 3 से छोटी भी 1 ही है, और 1 से छोटी 0, और 4 से छोटी 0। ये चीजें आप समझ चुके हैं पहले। फिर क्या करते हैं, फैक्टोरियल 0 से गुणा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, ये गुणा का निशान है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। यहां पर क्या करते हैं, इनको गुणा कराकर सबको ऐड करना होता है। इनको तो आपस में गुणा, बाकियों को ऐड करेंगे। देखो ए को शामिल करते हुए तो शामिल करते हैं, तो जो सेम अक्षर हैं तो उनका हम भाग देते हैं फैक्टोरियल के रूप में। तो शामिल करेंगे तो फैक्टोरियल कितने, 1 2 3 3 1, यहाँ कितने का, यहाँ देखो अब आगे नहीं गिनना, अब आगे गिनो कितने हैं, 2 ही ये हैं, तो 2 का भाग दोगे। डी यहां से करोगे तो किसी का नहीं देने की जरूरत, फैक्टोरियल 1 से ही, यानी सब में आगे चीजें चलेगी। अब देखो ये रिजल्ट 0 से गुणा होगा, 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। बचेगा क्या, फैक्टोरियल 3 का 1 से गुणा, यानी फैक्टोरियल 3 प्लस का फैक्टोरियल 2, ये भी 0 और ये भी 0, तो यानी टोटल रिजल्ट आपके पास यही आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 2 प्लस का 2, 6 और 2 8 आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 था आपका, 8 क्या है आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N7 नंबर, NC2 प्लस का NC3। देखो ये ऑप्शन से आपको करना है 6C3, ठीक है, बराबर NCR बराबर, शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे NC3 x बराबर नोट 3, यानी x बराबर 3 हो गया, तो दोनों वैसे ही बराबर हैं। तो देखो आपको r का मान बताना है कि यहां से अगर ऐसा है तो r का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन भी मैंने दे रखे थे,
पहला था 5, दूसरा आपका ऑप्शन 4, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन था 6। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक यही है। सबसे पहले इसमें देखो वैल्यू क्या आएगी, तो NC2 प्लस का NC3, यानी इसको सोल्व करेंगे 6C3 को तो कितना आएगा आपका 10। अब देखो यहां पर दोनों को आप ऐसी n की वैल्यू क्या रखें कि आपको 10 मिल जाए। देखो तो n बराबर अगर मैं 5 पुट करता हूं, 5C2 प्लस 5C3 बराबर क्या है 10, तो ये भी क्या हो गया आपका 5C2 की वैल्यू भी 10 होती है, 5C3 की वैल्यू भी 10 होती है, तो n बराबर आपका 5 आ गया, क्योंकि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रही है। ऐसे आप चेक करना है, फटाफट होगा। अब देखो यहां पर यहां से r की वैल्यू देगा तो 5CR बराबर 5C3। अब देखो 5C3 किसके इक्वल होगा, n-r, यानी आप NCR करते हैं तो किसके इक्वल होता है NCn-r के। तो अगर ऐसा करेंगे 5C3 किसके इक्वल होगा 5C2 के, तो यहां पर r का मान क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, 960 के सभी भाजकों 960 के सभी भाजकों 1 तथा 960 को छोड़कर 960 को छोड़कर का योग है, योग पूछा है। तो भाजकों का है तो मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले एलसीएम लेंगे 960, 2 का भाग देंगे 480, 2 का भाग देंगे 240, 2 का भाग देंगे 120, 2 का भाग देंगे 60, 2 का भाग देंगे 30, 2 का भाग देंगे 15, 3 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे 1। तो 2 कितने हो गए 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बराबर 960। ये तो हो गए इसके सभी भाजक। पहले सभी भाजकों का योग निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें कहा 1 तथा 960 को छोड़कर, तो यानी 961, दोनों का योग कितना हो गया, 2 भाजक, एक तो स्वयं हो गया, एक तो 1 हो गया और एक 960 स्वयं हो गया। इनको छोड़कर बाकी जो भाजक हैं उनका योग आपको बताना है, तो इनका आपको घटाना पड़ेगा। इन दोनों का योग कितना है 961, यानी जो टोटल आएगा उनमें से 961 हम घटा देंगे। तो देखो टोटल इसका कितना आएगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि 2 की पावर जितनी भी है, यानी 6 प्लस 1 पहले करते हैं, 2 की पावर 6 प्लस का 1 और यहां -1, नीचे 2 -1 इंटू में 3 1 पावर है 1 प्लस 1 माइनस का 1। ये फॉर्मूला याद है ना, बार बार मैं अब नहीं बताऊंगा ये चीजें आपको। 5 1 प्लस 1 माइनस 1 और नीचे 5 माइनस 1। अब इसको आप सोल्व कर लो, क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 7 हो गया माइनस का 1, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 2 माइनस का 1 नीचे आ गया 2, 5 की पावर 2 माइनस का 1 नीचे आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ कितना 2 की पावर 7 128, ये घटेगा 127, 3 की पावर 9, 9 में से 1 8 और 8 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बचा 4। 5 की पावर 25, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 और 24 में 4 का भाग दोगे 6। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। 24 को 127 से गुणा करोगे तो 3048। ये तो सभी भाजकों का योग आ गया, लेकिन जो छोड़ने थे कितने 1 और 960, तो 961 आप इसमें से घटा दोगे तो रिजल्ट 2087 आपके पास आंसर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हर प्रकार के पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो गया आपको। ये ऐसे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड करता हूं कि अगर टेस्ट दें तो पूरा टॉपिक, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं रहे जो छूट जाए, तो पूरा टॉपिक ही आपका रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 9 नंबर कि एक बहुभुज के विकिरणों की संख्या 44 है। कोई बहुभुज है, उसके विकिरणों की संख्या 44 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी, यानी विकिरणों की संख्या दे दी आपको 44, तो उसकी भुजाओं की संख्या यानी n बराबर क्या होगा। तो देखो आपको जो विकिरणों की संख्या है बहुभुज के अंदर, उसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है n इंटू n-3 अपॉन में 2, और बराबर किसके है, ये फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट किसके इक्वल है 44 के। तो देखो n इंटू n-3 88, ठीक है, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 3n बराबर 88। और इसको हम कैसे टुकड़े कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस का 88 बराबर 0। क्या टुकड़े होंगे, देखो मैं टुकड़े करता हूं इसके
88 गुणा में आना चाहिए 11 और 8 n स्क्वायर, माइनस का बचना चाहिए, माइनस का 11n प्लस का 3n, सॉरी ओह 3 बचना चाहिए ना, प्लस का 8n माइनस का 88 बराबर 0। तो देखो क्या आएगा n माइनस 11, और यहां से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं तो ये अभी आपका पास बच गया n माइनस का 11 बराबर 0। अब देखो n की वैल्यू n प्लस 8 है, एक ये हो गया n माइनस 11 ये हो गया बराबर 0, तो n की वैल्यू माइनस 8 तो नहीं हो सकती, तो वैल्यू क्या होगी n बराबर 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये पहला ही ऑप्शन था इसके अंदर। उसके बाद देखना लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 7c0 प्लस का 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c4 प्लस 7c5, यहां तक ही पूछा है, यहां तक ही पूछा है। लेकिन अगर ये ऐसा पूछ लेता 7c0 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 7c4 7c5 7c6 और 7c7, तो आप इसका आंसर बता सकते थे। शुरुआत से लेकर एंड तक है, तो यानी 2 की पावर n के रूप में आप इसे लगा सकते थे, और n क्या है 7, तो 2 की पावर 7 यानी 128 आंसर आ जाता। लेकिन इसके अंदर ऊपर वाले में ये 2 पद मिसिंग है, तो माइनस जो टोटल आएगा यानी 7c6 और 7c7 ये आपको घटाना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, देखो 7c6 का रिजल्ट क्या आएगा, देखो 7c6 देखो NCR जो आपके पास है, अगर वो उसी रूप में होता है 7c0 7c1 7c जो लास्ट है 7c6 उस रूप में है, तो आपका वैल्यू क्या होगी 7, और 7c7 n की वैल्यू 1 होती है प्लस का 1। तो देखो 128 में से आप 8 घटाओगे तो 120 आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसके अंदर तीसरा था 120। तो ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमारा नया टॉपिक कौन सा, द्विपद प्रमेय बायोनोमियल थ्योरम, ये हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे है, बहुत सारे मेरे चैनल पर वीडियो हैं, और 2 क्लासेस रोजाना होती हैं। दोनों क्लासेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमेशा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर हम नोट्स डालते हैं। तो किस देर की बात है, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो। और बहुत सारी लगभग 150 क्लासेस अब तक हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं, लगभग आधा कोर्स हमारा कंप्लीट होने को है। तो किस देर की बात है, क्यों ऐप ले रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ जुड़े रहें, विश्वास रखें, पूरा कंप्लीट कोर्स हम इस यूट्यूब चैनल पर करने वाले हैं, और सभी को बताने वाले हैं कि कोई चाहे कोई नीयत अच्छी रखे तो आप यूट्यूब पर भी पूरा कंप्लीट कोर्स करवा सकते हैं, न बल्कि आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ये हम सबको करके दिखाना है। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।